स्वागत है आप सभी का डिजिटल मैथ में और ये है आपका अपना चैनल डिजिटल सर। इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एडवांस मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है आपका ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री डेली आपका सुबह 8 बजे रोज़ चलेगा और इसमें बारी बारी से हम अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। तो ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या होता है, आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है आपका पॉलीगॉन यानी बहुभुज। यानी सबसे पहले आपको बहुभुज पढ़ाएंगे, उनके बाद त्रिभुज पढ़ाएंगे, उनके बाद वृत्त पढ़ाएंगे, उनके बाद चतुर्भुज और रेखा तथा कोण। इतना पढ़ लेंगे तो फिर आपका जो ज्योमेट्री है उनमें कमांड हो जाएगा। तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का सारे सवाल को हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे वो आप समझ जाइए कि अभी हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे। क्लास के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा जुड़िएगा। वहाँ पर हम आपको एक पीडीएफ देंगे, यानी जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ाया है उसी को प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ आपको मिलेगा। उस प्रैक्टिस पीडीएफ को आप दिन भर बनाएंगे, उसके सवाल को, यानी जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे उन्हीं का सारा सवाल रहेगा। और उसमें जो भी डाउट होगा रात के 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे उसमें कोई भी डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी जो टॉपिक अभी पढ़ाएंगे दिन भर में आपको उनको बना लेना है पीडीएफ को, और रात में जो डाउट होगा वो पूछ लेना। तो इससे क्या होगा कि दिन भर में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ज्योमेट्री को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, वो है आपका पॉलीगॉन। चलिए पॉलीगॉन को अब हम लोग सीखते हैं। यानी पहली क्लास आज लेकर के आए हैं ज्योमेट्री का आपका, इसमें भी आपको सीखना है पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन से रिलेटेड वो सारे कंसेप्ट सीखेंगे जो कि किसी भी सवाल को बना देगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि पॉलीगॉन यानी बहुभुज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 भुजा वाला कोई क्षेत्र है तो उनको त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन जनरल नाम इनका बहुभुज है। जैसे आपका चतुर्भुज है, 4 भुजा है, स्पेशल नाम चतुर्भुज हो गया, लेकिन जनरल नाम इनका बहुभुज है। 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 100 भुजा किसी भी आकृति में है तो समझ जाइए वो भी आपका पॉलीगॉन है, लेकिन भुजा 100 है। ठीक है, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग बहुभुज कहते हैं, यानी पॉलीगॉन कहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड अब कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, उनके बाद फिर इनके सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं कि पॉलीगॉन में 2 चीज़ें, एक है आपका अंतःकोण और एक है आपका बाह्य कोण। यानी ये 2 चीज़ आपको सीख जाना है, बस ये मेन कंसेप्ट है। अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है इस फिगर के माध्यम से समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये, तो ये बाहर वाला कोण जो आप देख रहे हैं ये आपका बाह्य कोण है, और ये आपका अंदर वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका अंतःकोण। यानी अंतःकोण ये देखिए, आपका अंतःकोण इसमें कितना है, 6 भुजा वाला है, तो अंतःकोण भी होगा कितना, 6। तो ये हो गया, 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 ये हो गया। तो भुजा 6 तो अंतःकोण भी 6, अंतःकोण 6 तो बाह्य कोण भी कितना होगा, 6। तो जितना अंतःकोण होता है उतना ही बाह्य कोण होता है। जैसे एक यहाँ पर हो गया बाह्य कोण, इस भुजा को बढ़ाइएगा तो यहाँ पर भी होगा, इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ पर भी होगा, इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ होगा, इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ होगा, इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ होगा। यानी जितना अंतःकोण होता है उतना ही बाह्य कोण होता है, उतना ही भुजा होता है। यानी जितना भुजा उतना ही अंतःकोण, उतना ही बाह्य कोण, याद रखना है। जितना भुजा होता है उतना ही अंतःकोण होता है, उतना ही बाह्य कोण होता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ फार्मूले जो इनसे रिलेटेड है, इतना पढ़ लीजिएगा, इतने 2-3 फार्मूले तो समझ जाइए, कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है इनको बनाने का, कि आपसे पूछेगा कि किसी भी पॉलीगॉन में सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है। तो पॉलीगॉन चाहे कैसा भी हो, चाहे कितनों भी भुजा हो, 1 लाख भुजा क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है और वो आपका होता है 360। तो इस बात को दिमाग में नोट कर लेना है। कोई भी पॉलीगॉन है, यानी 1 करोड़ भुजा है, तो बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा। यानी ये आपका बाह्य कोण होता है इधर वाला, जैसे ये है आपका तो इधर वाला बाह्य कोण, जैसे आपका ये है तो इधर वाला बाह्य कोण। तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। यानी बाह्य कोण कभी बदलने वाला नहीं है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 रहता है, और वो कभी ना कम होता है ना कभी ज़्यादा। तो याद रखना है बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इनके अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अंतःकोणों का योग का आपको फार्मूला याद रखना है, n-2 × 180 डिग्री। n क्या है यहाँ, n है भुजाओं की संख्या, मतलब भुजा यदि 3 है तो n की जगह क्या रखेंगे, 3।
है ना। भुजा यदि 3 है तो n की जगह क्या रखेंगे 3, 3 माइनस 2 और गुना करेंगे आपका 180। तो ध्यान दीजिएगा 3 माइनस 2 1 हो गया, 180 से गुना करेंगे 180 डिग्री। मतलब अगर 3 भुजा वाला क्षेत्र है तो उनके अंत कोणों का योग 180। लेकिन इसी का बाह्य कोणों का योग पूछा है तो क्या होगा, बाह्य कोणों का फिक्स होता है वो 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है, वो आपका 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा अगर मान लेते हैं यहाँ पर फिगर आपको दिखा रहा है ये त्रिभुज है तो इनके भी बाह्य कोणों का योग कितना 360, लेकिन इनके अंत कोणों का योग क्या होता है, अंत कोणों का योग इसका 180 होता है। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री की मदद से निकाल लेंगे। जैसे चतुर्भुज है, भुजा कितना हो गया 4, बाह्य कोणों का योग 360, लेकिन अंत कोणों का योग कितना तो निकालना पड़ेगा। तो 4 है, 4 में माइनस क्या करेंगे 2, n-2 जो होता है, और गुना क्या करेंगे 180, क्या निकल जाएगा। तो 4 में 2 घटा तो 2 हो गया, 2 गुना 180 यानी आपका 300 कितना हो जाएगा 60। तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चलिए तो हमने क्या कहा, किसी भी बाह्य कोणों का अंत कोणों ये बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है वो 360, लेकिन अंत कोणों का योग निकालना है तो उनके लिए फार्मूला याद ही कर लेना है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होगा फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, जितना हम बता रहे हैं इतना सफिशिएंट है किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए। बस हमारे साथ वीडियो पर अंत तक आप बने रहिए। तो n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो अंत कोणों का योग निकल जाएगा, और n के जगह आप भुजाओं की संख्या रखेंगे। मान ले 50 भुजा है तो 50 माइनस 2 गुना 180 हो गया अंत कोणों का योग। मान लेते हैं 4 यानी आपका 22 भुजा है, कितना भुजा है 22, तो क्या करेंगे n-2 यानी 22 माइनस कितना होगा 2 और गुना आपका 180 हो गया आंसर। 22 में 2 घटा तो 20, अब 20 गुना 180 कर देंगे तो सभी अंत कोणों का योग आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अब हम बात कर रहे हैं विकर्णों की संख्या। ये निकालने का फार्मूला है n इंटू n-3/2। यहाँ पर भी n जो है ना वो भुजाओं की संख्या है, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। तो इससे आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो होता है ना विकर्ण, जैसे आप चतुर्भुज बना लीजिए, ये आपका चतुर्भुज है तो ये क्या है इनका विकर्ण है, और ये भी क्या है इनका विकर्ण है, तो इसी को विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। अगर त्रिभुज आप बनाइएगा तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो अब फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे। तो n इंटू n-3 मान लेते हैं चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है तो पहले क्या लिखेंगे 4, उनके बाद क्या लिखेंगे 4 माइनस आपका 3, उसके बाद क्या लिखेंगे बाई में 2। तो बताइए 4 में 3 घटा 1 और 4 में 2 से कटा दीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। मतलब चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 ही होता है। तो निकल गया आपका। तो किसी भी बहुभुज में 100 भुजा है, 1 लाख भुजा है, उससे मतलब नहीं, विकर्णों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला पॉलीगॉन के लिए बस रामबाण है, इतना याद कर लिए समझ जाइए, पॉलीगॉन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी की फार्मूला की मदद से हम सारे सवाल को बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3 फार्मूला क्या क्या है, फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए कि बाह्य कोणों का योग पूछेगा, कहेगा 50 भुजा है, बाह्य कोणों का योग बताइए, वो फिक्स होता है वो 360। कितनों भी भुजा रहे बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है और वो होता है आपका 360। लेकिन अंत कोणों का योग बदलता है, जितना भुजा उतना ज़्यादा अंत कोणों का योग है ना, भुजा बढ़ता जाएगा तो अंत कोणों का योग भी बढ़ता जाएगा। फार्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री, और कुल विकर्ण की संख्या निकालना है तो n इंटू n-3/2, इससे विकर्णों की संख्या निकल जाएगा। चलिए अब आपको एक और कंसेप्ट बता देते हैं, वो है आपका रेगुलर पॉलीगॉन यानी समबहुभुज। रेगुलर पॉलीगॉन यानी समबहुभुज। तो ध्यान दीजिएगा कि समबहुभुज क्या होता है, कहा कि इनके प्रत्येक अंत कोण बराबर होते हैं। मान लेते यही आपका समबहुभुज मतलब भुजा सभी क्या होना चाहिए बराबर। तो किसी भी पॉलीगॉन का सभी भुजा बराबर है तो और क्या क्या बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या है अंत कोण, तो सभी अंत कोण आपस में क्या होगा बराबर। अगर ये अंत कोण आपका 60 डिग्री है तो सभी अंत कोण आपका 60 डिग्री होगा, यानी प्रत्येक अंत कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। बाह्य कोण क्या होगा, इस लाइन को बढ़ाइए तो ये बाह्य कोण, इस लाइन को बढ़ाइए तो ये बाह्य कोण, इस लाइन को बढ़ाइए तो ये बाह्य कोण। तो जितना भी यहाँ बाह्य कोण बनेगा वो भी आपका क्या होगा बराबर। तो सभी बाह्य कोण बराबर होंगे आपस में और सभी अंत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन। तो इतने कंसेप्ट को आपको याद रखना है। क्या कि बताइए कि किसी भी पॉलीगॉन के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360,
अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 और कुल विकर्ण की संख्या n इंटू n-3/2 ये होता है, ठीक है। उनके बाद पूछेगा समबाहुभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी अंतःकोण बराबर होते हैं और सभी बाह्यकोण बराबर होते हैं। इतना सफिशिएंट हो गया, इसी की मदद से हम सारे पॉलीगॉन के सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा और इस चैप्टर यानी पॉलीगॉन से रिलेटेड अब सवाल देंगे आपको बनाने के लिए होमवर्क। दिन भर में आप उनको बनाएंगे, रात तक बनाएंगे, 8 बजे रात तक, और 8 बजे जो भी डाउट होगा हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल लाइव बैठे रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा फ़ोटो क्लिक करके कि कौन से आपको टॉपिक में दिक्कत, कौन से सवाल में आपको दिक्कत हो रहा है, उसका हम इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन देंगे। तो एवं प्रकार से एक दिन में एक चैप्टर आप ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यूसली आप जुड़े रहिए। पहले वीडियो देखिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखिए। उनके बाद आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ लेना है, दिन भर पीडीएफ बनाना है, रात में 8 बजे डाउट पूछना है, ठीक है। एवं प्रकार से प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक दिन यही करते हुए हम लोग चले जाएंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सारे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा। एक अष्टभुज है, अष्टभुज मतलब n बराबर कितना होगा आपका 8, अष्टभुज मतलब 8 भुजा। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह क्या रखिएगा, 8 रखेंगे, तो 8 रख दिए हम। 8 में से 2 घटा कितना हुआ 6, 6 गुना 180 करेंगे, 6 गुना अगर आप 180 करेंगे तो 18 छक 108 यानी 1080 डिग्री हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया 1080। बस फार्मूला याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। तो ये पॉलीगॉन थोड़ा सा आसान होता है। इनके बाद फिर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। आप हमारे साथ वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। तो आपने क्या देखा कि 8 भुजा वाला कोई आपका पॉलीगॉन है यानी बहुभुज है, उनके अंतःकोणों का योग हमें निकालना था। तो अंतःकोणों का योग आ गया 1080 डिग्री। तो फार्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ सवाल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और उनके बाद जो है कि फिर आपको होमवर्क देंगे, आप होमवर्क को दिन भर बनाइएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। का एक समबाहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर, समबाहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अंतर कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो समझिए, ये मान लेते हैं ये आपका समबाहुभुज है, सभी भुजा बराबर है, और ये इनका ध्यान दीजिए ये आपका अंत बाह्य कोण हो गया और ये क्या हो गया अंतःकोण। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर में ये जो कोण बनता है कितना डिग्री का 180 डिग्री का, ठीक है। ये जो कोण बनता है कितना डिग्री का 180 डिग्री का। तो समझिएगा यहाँ ध्यान से। तो ये भी क्या है आपका, मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है। ये भुजा को हम आगे बढ़ाएं और उसके बाद ये आपका अंतःकोण और ये आपका बाह्य कोण है, ठीक है। तो बताइए टोटल आपका कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। मतलब किसी भी भुजा पर एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा, किसी भी शीर्ष पर उसी जगह अंतःकोण उसी जगह बाह्य कोण। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये शीर्ष हम लेते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे ये भुजा को हम एक्सटेंड किए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया ये बाह्य कोण और ये क्या हो गया अंतर। तो कुल मिला के कितना हो गया ये आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है एक अंतःकोण और बाह्य कोण। तो क्वेश्चन में क्या बोला समझिएगा यहाँ कि ये जो आप बाह्य कोण देखते हैं, ये जो अंतःकोण देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यानी ये आपका इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण और ये एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। तो आई माइनस ई, आई मतलब इंटीरियर अंदर वाला, ई मतलब एक्सटीरियर यानी बाहर वाला। तो दोनों कोणों का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया 60 डिग्री दिया। अच्छा, हम लेकिन जानते हैं थ्योरी, हम क्या जानते हैं ध्यान दीजिएगा, हम ये जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग टोटल होता है 180 डिग्री। तो योगफल हम जानते हैं और क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। योगफल हम जानते हैं और क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है, यानी एक बाह्य कोण और अंतःकोण का योगफल होता है 180 और क्वेश्चन में बोला कि अंतःकोण और बाह्य कोण का डिफरेंस है आपका 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन आपका 2। तो इक्वेशन 1 क्वेश्चन का गिवन है और इक्वेशन 2 हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि किसी भी शीर्ष पर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। फिर से रिपीट करवा रहे हैं, किसी भी शीर्ष पर, है ना, पॉलीगॉन के किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। और ये आपका वाइटल कंसेप्ट है, इनके मदद से आगे बहुत सारे सवाल हम बनाएंगे। किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग 180 होता है, याद रखिएगा, किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग 180। तो समझिएगा, जैसे मान लेते हैं
आपसे कहेगा कि ये अंतःकोण है और ये 150 डिग्री है, कितना है बताइए 150, तो बताइए बाह्य कितना होगा। अंतःकोण कितना दिया है आपको 150, यानी ये आपका अंतःकोण है और ये हमने कहा कि नहीं वो कोण आपका 150 है। तो हम जानते हैं टोटल कितना होता है 180। अगर अंतःकोण 150 है तो बाह्य कोण आपका 30 होगा, तब ना जोड़ करके 180 होगा। तो इसी तरह से याद रखिएगा, किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। तो जो हम कंसेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं समझिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी से सारा सवाल बनेगा। तो ये आपको नहीं भूलना है, किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग 180। चलिए अब सवाल बनाते हैं। तो ये अंतर यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री और अंतःकोण बाह्य कोण का योग हम जानते हैं 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो ई और ई क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ई और ई यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस है। चलिए उसके बाद आई प्लस आई कितना होगा 2i और 180 प्लस 60 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 240। तो आई बराबर आएगा कितना आपका 120 डिग्री। ठीक है, 2 से कटा दीजिएगा तो 12 दूना 24 कट जाएगा, यानी आई बराबर आ गया आपका 120 डिग्री। तो ई बराबर कितना होगा बताइए, ई बराबर होगा आपका 60 डिग्री, है ना। अगर ये अंतःकोण आपका 120 आया है तो बाहर वाला जो आपका है वो 60 होगा। ध्यान दीजिएगा, अंतःकोण यदि आपका 120 आया है ये वाला, तो बाहर वाला कितना होगा आपका, बाहर वाला 60 होगा, तब ना जोड़ करके 180 होगा। तो यहाँ से ई का मान आपका निकल गया, कितना होगा 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। कोई भी समबाहुभुज है, कोई भी समबाहुभुज, रिपीट कर रहे हैं, कोई भी समबाहुभुज है, उनमें कितनी भुजाएं हैं अगर निकालना है तो किसी तरह उनका एक बाह्य कोण निकाल लीजिए, क्योंकि सभी बाह्य कोण तो बराबर होगा समबाहुभुज में। तो किसी तरह एक बाह्य कोण आप निकाल लीजिए, उससे भुजा निकल जाएगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 360 डिग्री में ये जो बाह्य कोण ई हम माने हैं उनसे भाग, ई मतलब एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 360 डिग्री में, है ना, 360 डिग्री फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री फिक्स होता है और एक बाह्य कोण आपको पता है 60 डिग्री, तो 60 से भागा देंगे तो भुजा कितना है वो निकल जाएगा। क्योंकि बाह्य कोण फिक्स होता है इसीलिए बाह्य कोण का मदद लेते हैं, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है और एक बाह्य कोण आपका 60 डिग्री है, भागा कर देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। ये समबाहुभुज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6, यानी आपका षष्ठभुज है ये, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हम क्या क्या बताएं इस सवाल के माध्यम से। किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180। किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग 180। ठीक है, अच्छा, समबाहुभुज में यदि भुजा निकालना है तो किसी तरह एक बाह्य कोण निकालिए और 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग दे दिए, यानी 360 डिग्री बाई में ई मतलब एक बाह्य कोण हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 बट्टे ई कर देंगे तो यानी 360 बट्टे यहाँ पर 60 हो गया, तो भुजाओं की संख्या निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल आप लेते हैं। चलिए ये सवाल क्या है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, तो वह बहुभुज कैसा है। अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों का योग का दुगुना है। अच्छा, हमने कहा था कि बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है 360, बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है और कितना होता है 360। तो क्या बोला, अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग का क्या फॉर्मूला, n-2 × 180 डिग्री। तो ये अंतःकोणों का योग किसके बराबर है, तो बाह्य कोण यानी 360 का दुगुना, बाह्य कोण यानी 360 का दुगुना। ठीक है, n-2 × 180 डिग्री ये अंतःकोणों का योग है, ये जो आपका देख रहे हैं अंतःकोणों का योग, और ये किसके बराबर है क्वेश्चन में बोला, तो ये है आपका बाह्य कोणों के योग का दुगुना। तो बाह्य कोणों का योग 360 वो फिक्स होता है, उन्हीं का दुगुना। ठीक है, अब 18 से यानी 180 से कटा दिए तो ये 2 बार में कट गया, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। ठीक है, और n-2 यहाँ बच गया तो 2 उधर जाएगा इस साइड में, तो 4 2 कितना हो गया 6। तो इस तरह से n बराबर 6 यानी भुजाओं की संख्या आपका 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री, और इसमें क्या कहा कि अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का दुगुना, और आप जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, उसी का दुगुना कर देंगे तो 360 × 2, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से n का मान आ गया 6। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं।
कहा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान इसके बाह्य कोणों का 11 गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना कि बाह्य कोण को हमने मान लिया है x, तो अंतःकोण ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 11 गुना यानी कितना हो गया 11x, ठीक है। यानी अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना है, तो बाह्य कोण अगर x है तो अंतःकोण 11x। और एक बात आप जानते हैं, किसी भी शीर्ष पर एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग होता है 180। तो आप कह सकते हैं 11x प्लस x, 11x प्लस x यानी आपका 12x बराबर 180, तो x बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब भुजा निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर समबाहुभुज है तो किसी तरह एक बाह्य कोण, x क्या है आपका यहाँ बाह्य कोण निकल गया तो 360 में बाह्य कोण से भाग कर दीजिए, 360 भागा 15 यानी भुजाओं की संख्या कितना है 24। तो इनका आंसर हो गया आपका 24, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग 180, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके मदद से आप देख रहे हैं सवाल बन रहा है। अगर समबाहुभुज है तो समबाहुभुज में क्या होता है कि 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 360 डिग्री में एक बाह्य कोण जो कि अभी 15 डिग्री आया था उनसे भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा। चलिए 4 नंबर का सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर का। क्या कहा, एक नियमित यानी रेगुलर पॉलीगॉन है यानी बहुभुज है, समबाहुभुज है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री है 150। ध्यान दीजिएगा ये कोण आपका 150 दिया हुआ है, तो बताइए कि ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। कैसे 30, क्योंकि टोटल कितना होता है 180, टोटल 180 होता है ना, तो इसीलिए ये आपका 30 होगा, ये 150 अगर है तो 150 प्लस 30 180 होता है। तो एक बाह्य कोण पता चल गया और भुजा निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भागा दे देंगे तो समबाहुभुज की भुजा आ जाएगा। तो 360 भागा 30 यानी 12 भुजा इनका आंसर होगा और इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। विकर्णों की संख्या पूछा है तो अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। तो n कितना है षष्ठभुज मतलब 6 भुजा है, 6 रख दीजिए n की जगह, 6 माइनस 3 हो गया आपका बट्टे में 2 और 2 तिया आपका 6 कट गया, तो ये 6 में 3 घटा तो यहाँ पर क्या होगा 3 और 3 गुना 3 आपका कितना हो गया 9। कुछ नहीं है, ये फार्मूला है, आपको लगा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 नंबर का सवाल था। चलिए अब अगला सवाल। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, यानी अंतः कोणों का योग आपको दे रखा है, तो उस बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला ये है, लेकिन अंतः कोणों का योग दिया हुआ 1440 डिग्री, तो n-2 इंटू 180 बराबर 1440 कर देंगे और 180 से ये आपका कटेगा 8 बार में, n-2 बराबर 8, तो n बराबर 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या कितना है 10। इनका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10, ऑप्शन नंबर ए यानी 10 इनका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल अब आपके लिए लाते हैं। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोणों का 3/5 गुना है। समकोण मतलब कई डिग्री होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो दो समकोण मतलब 2 ठो 90 डिग्री होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, दो समकोण मतलब 2 ठो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या कहा कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। समबाहुभुज है, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण अगर निकालना चाहे तो दो समकोण यानी 90 गुना कितना हो गया 2, दो समकोण मतलब 90 गुना 2, इनका कई गुना तो 3/5 गुना है, तो 3/5 से गुना कर दिए तो कितना डिग्री आ गया आपका 108 डिग्री। 5 से कटाइए 5 यानी 18 पंचे 90, ये आपका कट गया, ठीक है। तो 18 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक कोण कितना हो गया 108 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो ये समबाहुभुज है, इनका ये वाला कोण आपका 108 है, तो ध्यान दीजिएगा टोटल कितना होता है 180, 180 में से आप 108 क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपका आएगा जो वो 72 डिग्री, और ये है आपका 72। तो 180 में 108 घटा दिए तो 72 डिग्री, ये बाह्य कोण आ गया। और हम जानते हैं
कि समबाहुभुज के अगर बाह्य कोण पता चल जाए तो भुजा पता चलेगा। कैसे? 360/72 करेंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा, है ना। 360/72 करेंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो भुजा आ गया 5 इनका। तो इनका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं बताइए कि कितना है। तो आंतरिक कोण यानी ये वाला कोण आपको 144 दे रखा है, ठीक है। ये कोण आपका 144 और हम जानते हैं कि टोटल होता है 180। तो अगर ये 144 है तो आप 180 में 144 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा कितना? 36 डिग्री, है ना। कितना डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। और बाह्य कोण आपका ये 36 डिग्री है तो आप भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? भुजा निकालने के लिए 360 डिग्री में ये 36 से आप क्या कर देंगे? भाग। तो 360 में हमने 36 से भाग कर दिया, आंसर आ गया 10, ठीक है। तो ये देखिए आपका, अभी हमने क्या बताया कि आपको 3 फार्मूले जो रिपीट करवाए, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था आपका? फिर से आपको लेकर के आते हैं फार्मूला में। इसी फार्मूले से सारे सवाल को आप बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या था आपके पास कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। सभी बाह्य कोणों का योग 360, ठीक है। अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री और विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। ये 3 फार्मूले की मदद से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अगर समबाहुभुज है तो सभी अंतः कोण बराबर होते हैं और सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो ये दूसरा कंसेप्ट। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी शीर्ष पर एक अंतः कोण एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। तो ये शीर्ष है आपका, ये बाह्य कोण और ये आपका अंतः कोण, तो कुल मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी याद रखना है। अगर समबाहुभुज है, ध्यान दीजिएगा, समबाहुभुज है, उनका अगर ये बाह्य कोण आपको पता चल जाए, समबाहुभुज मतलब सभी भुजा बराबर होना चाहिए बस, है ना। समबाहुभुज मतलब सभी भुजा बराबर। अगर ये बाह्य कोण आपको पता चल जाए तो फार्मूला बनता है 360 माइनस बाह्य कोण यानी ई, एक्सटीरियर एंगल। तो भाग करने से क्या आ जाता है? भुजाओं की संख्या। तो आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और जो क्वेश्चन हमने बताया पहले आप उनको देख लीजिएगा। उनके बाद अब हम आपको इसका PDF देते हैं। दिन भर आप बनाइएगा उस PDF को और रात में 8 बजे उनसे जो डाउट होगा वो हमें पूछिएगा। लाइव आपका डाउट हम क्लियर करेंगे और एवं प्रकार से डेली हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो के लिंक में आप जाइए और जाने के बाद आप क्या कीजिए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइए और उसके बाद आपको वहाँ PDF मिलेगा। दिन भर PDF को आप बनाइएगा और शाम में हमें 8 बजे रात में आप हमसे सवाल पूछिएगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई, ठीक है। अगले फिर कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, फिर नया चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप थोड़ा कंसस रहिएगा तो आपकी तैयारी ये लॉकडाउन में ही हम करवा देंगे, क्योंकि रात में हम लेकर के आते हैं आपके लिए GS की क्लास, ठीक है। और GS की क्लास 9:30 पे होती है, लेकिन अब उसका टाइम थोड़ा सा कम किया जा रहा है। वो आपका 8:30 आपका वो टाइम हो गया है अब। तो 8:30 पर ही आपको वीडियो मिल जाएगा और 8:30 पर आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।